बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज के दौर में घर के बुजुर्गों की और वालिदैन की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। बच्चे क्या, घर के बड़े भी नमाज से दूर हो चुके हैं। सारा दिन और सारी रात मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर पर गुजर जाता है, लेकिन नमाज की अदायगी में सुस्ती की जाती है। और आज के नौजवान तो जुमे में भी सुस्ती करने लगे हैं। आज जो वजीफ़ा आपके लिए लाया हूँ, ये वजीफ़ा पानी पर दम करने का वजीफ़ा है। ये पानी बेनमाजी को पिला दें और इंशाअल्लाह इस पानी और इस वजीफ़े की बरकत से जिसको भी ये पिलाएंगे सच्चा और पक्का नमाजी बन जाएगा। ये अमल बेनमाजी को नमाजी बनाने का बहुत ही मुजर्रब अमल है। ये अमल आप चाहें तो किसी के लिए भी कर सकते हैं। जिस किसी का नमाज में दिल नहीं लगता तो वो भी इस अमल को कर ले। याद रहे कि यह अमल घर के बड़े छोटों के लिए कर सकते हैं और घर के छोटे बड़ों के लिए कर सकते हैं। यानी अगर घर में अम्मी, अब्बू, चचा या बड़े बहन भाई नमाज नहीं पढ़ते तो घर के छोटे ये अमल करके बड़ों को पानी पिला सकते हैं। आज का ये अमल कैसे काम करता है, इस हवाले से आपको अपने एक भाई की कारगुजारी भी सुनाऊंगा और अमल का तरीका भी आपको तफसील से बताऊंगा। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक ज़रूर देखना है। प्यारे भाइयों, याद रहे कि आज घर के अंदर जितनी परेशानियां हैं वो इसी वजह से हैं कि अक्सर घरों में लोग नमाज नहीं पढ़ते। जब घर में एक बेनमाजी हो तो उसकी नहुसत के बारे में फरमाया कि 40 घरों तक जाती है। तो खुद ही सोच लीजिए कि जब घर में ही सब लोग बेनमाजी होंगे तो उस घर में नहुसत का क्या आलम होगा। इसीलिए गुजारिश है कि आज ही से अल्लाह से तौबा करें और नमाज की पाबंदी शुरू करें। घर के जो अफराद नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, तो उनके लिए अमल करें। इंशाअल्लाह जिसको ये पानी पिलाएंगे वो नमाजी बन जाएगा। ये अमल कैसे काम करता है, पहले इस हवाले से ये कारगुजारी सुन लीजिए जो एक भाई ने अपने बारे में मैसेज के जरिए शेयर की है। ये कारगुजारी सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और अमल की ताकत का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये भाई अपने मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे ताल्लुक़ कायम हुए 2 साल 1 माह हो गया है। अल्लाह आप पर अपनी शान के मुताबिक करम फरमाए, दुनिया और आखिरत की इज्जत में कामयाबियां अता फरमाए। कभी सोचा ना था कि मुझ इंतहाई गुनहगार के हाथ में भी कभी तस्बीह होगी और मेरी ज़बान पर भी अल्लाह का नाम होगा। यह अल्लाह का करम है कि आपसे ताल्लुक़ कायम होने के बाद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ मिला। मैं पहली बार अपना मैसेज आपको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं, कैफियत हैं। मोहतरम इस्लामिक टीचर, आपको अल्लाह मेरी ज़िंदगी लगा दे। मैं रोज़ाना शुक्राने के नफिल अदा करता हूँ और अल्लाह ने मेरी निस्बत आपसे और वज़ाइफ से जोड़ दी और 2 नफिल सलातुल हाजात के पढ़ता हूँ और अल्लाह आपके सारे निज़ाम की, आपकी नस्लों की ज़रूरियात को पूरा करे। इस्लामिक टीचर, मेरी कारगुजारी कुछ इस तरह से है। मैंने एक इस्लामी घराने में आँख खोली। कुरान मजीद, नमाज पढ़ना सख्ती के साथ था। होश संभालते ही नमाज की पाबंदी शुरू की, कुरान पढ़ा, लेकिन उम्र और वक्त के साथ साथ मेरा गलत सोसाइटी में उठना बैठना शुरू हो गया। इस तरह ज़िंदगी गुजरती गई। गाने, फिल्में, ड्रामे देखना शुरू हो गया और गुनाहों की दलदल में फंसता चला गया। हम लाहौर में रहते थे, फिर वालिद साहब का तबादला इस्लामाबाद में हो गया। 2017 में हम इस्लामाबाद आए। यहाँ आकर शुरू में नमाज पंजगाना पढ़ता था, लेकिन कुछ अरसे बाद ही मेरे हाथों में मोबाइल आ गया और फिर इंटरनेट का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। ज़िंदगी में सिवाय गुनाहों के कुछ न था। मैट्रिक के बाद कॉलेज गया। पहला साल तो ठीक गुजरा। दूसरे साल में क्लास रूम में एक लड़की से दोस्ती हो गई। फिर तो सारी रात उससे फ़ोन पर बातें और दिन को कॉलेज, फिर मिलना जुलना शुरू हो गया। मुझे वो पसंद नहीं थी, मैं सिर्फ वक्त गुजार रहा था, लेकिन लड़की संजीदा हो गई। मैंने उससे दोस्ती तोड़ने का फैसला किया तो उसने कहा, अगर ऐसा किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। फिर मैंने उससे आहिस्ता आहिस्ता बातें कम करना शुरू कर दी। वो रोती थी कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते। मैं इसके अलावा भी 2 लड़कियों से बात करता था, इसलिए उसको टाइम कम देता था। फिर मैंने सिगरेट पीने शुरू कर दिए। थिएटर देखने जाना, रंगीन जिंदगी थी।
इस्लामिक टीचर मेरे वालिद मेरी ज़िंदगी को देखकर सख्त तरीन परेशान हो चुके थे। वो मुझे बहुत समझाते मगर मेरी समझ में कोई बात तक ना आती थी। मैं 5 वक्त का नमाजी और अब हफ्ते में 1 जुमे की नमाज पढ़ता, वो भी 2 फर्ज पढ़कर घर भाग जाता। मुझे अपनी ज़िंदगी पर अफसोस तक ना होता क्योंकि ज़िंदगी गुनाहों से भरी हुई थी। इस्लामिक टीचर, इन्हीं दिनों मेरे वालिद को उनके दोस्त ने आपका दर्स व्हाट्सएप पर सेंड किया था जिसमें आपने बताया था कि रोज़ाना 2 रकात नमाज नफिल अदा करें, उसके बाद 125 मरतबा अल्लाह का नाम या हुक्म पढ़ें और पानी पर दम करके घर में किसी भी बेनमाजी को पिला डालें। इंशाअल्लाह वो 5 वक्त का नमाजी बन जाएगा। मेरे वालिद अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने मुझे सिर्फ 4 दिन ये पानी पिलाया। पानी पीने के बाद मुझे अपनी ज़िंदगी पर रोना आता। मेरे दिल में रूहानी कैफियत कायम हो गई। मुझे पता चला कि जो मैंने ज़िंदगी गुजारी है और गुजार रहा हूँ ये सब गुनाहों भरी ज़िंदगी है। मैं अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर बहुत रोया और गुनाहों की बख्शिश तलब की। मैंने दिल में सच्ची तौबा की और सजदे में गिरकर खूब रोया। इस्लामिक टीचर, उसके बाद मैं जब भी नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता हूँ। फिर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि 1 माह के अंदर अंदर बिल्कुल बदल गया। मिजाज में नरमी, प्यार, मोहब्बत से हर किसी से अखलाक आदाब के साथ बात करना, सब ये कहते कि बदल गया है और मैं अपने आप को कहता हूँ तुम्हें इस्लामिक टीचर के दर्स ने बदल दिया है। मोहतरम इस्लामिक टीचर, आखिर में आपसे यही कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दोनों जहाँ की खुशियाँ नसीब करे, जज़ाए खैर दे। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपके दर्स की वजह से हूँ। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहज़ा फरमाया कि इस अमल की कैसी बरक़ात हैं। याद रहे कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ही तासीर है और असल कहानी यकीन की है। जब भी आप अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हैं और उसके बाद अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो अल्लाह आपको वो अता फरमाता है। याद रहे कि बेनमाजी के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वईदें बयान फरमाई हैं और नमाज ना अदा करने का अजाब मरने के बाद तो होगा ही, लेकिन उसकी नहूसतें मरने से पहले की ज़िंदगी को भी मुतासिर करती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये ज़िंदगी और आइंदा ज़िंदगी पुरसुकून हो तो आज ही से नमाज की पाबंदी शुरू करें। नमाज की बरक़ात से आपकी ज़िंदगी में चैन, सुकून और इत्मीनान पैदा होगा और दुनिया की परेशानियों से भी निजात मिलेगी और आखिरत की परेशानियों का हल भी नमाज में ही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें 5 वक्त की नमाज की मुकम्मल पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितने लोग इस अमल की बरकत से नमाजी बनेंगे आपको बराबर सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।